एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद बेल आइकन ना दबाना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस अक्षरों का चयन करें जिसमें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट लर्न करने पड़ेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू। तो देखिए जैसा आपको पता है एल की क्या होती है, 12 होती है। एस आपका होता है, मैं इसको यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। देखिए एल आपका 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एस होता है 19, एम होता है आपका 13, पी होता है 16, एन होता है 14, एम अगेन आ गया आपका 13, ओ 15 और जे 10 और पी अगेन 15, पी 16, ठीक है। ये आपके नंबर हो गए। अब आप देखेंगे इनमें क्या क्या गैप आ रहा है। सबसे पहले देखिए, जैसे आप देखते हैं ये मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है एल से एम, ठीक है। कितना ऐड हो रहा है, यहाँ देखोगे आप एक ऐड हो रहा है। उसके बाद एम से एन फिर एक ऐड हो रहा है। उसके बाद फिर 14 से 15, फिर क्या है 15 से 16, यानी एक एक ऐड होता जा रहा है। तो आपने क्या करना है, एक एक, ये एक सेकंड यहाँ देखिए आप, एक ऐड हुआ, फिर यहाँ एक ऐड हुआ, फिर ये एक ऐड हुआ, फिर ये एक ऐड हुआ। हमें निकालनी है इसकी क्वेश्चन वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला लेना पड़ेगा। देखिए एस से देखो 19, एस की वैल्यू 19 है ना। 19 से 16 प्लस 3, नहीं 19 से 16 -3, फिर -3, 13, 13 के बाद फिर 10 -3, तो यानी कि -3 होता जा रहा है, ठीक है। एस में 3 गया, पी बचा, फिर 3 गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है क्या हो रही है, तो इसमें क्या हो रही है, वैल्यू इसमें घटती जा रही है, ठीक है। तो एस पी एम, उसके बाद आपका जे 10 होता है, तो 10 में से 3 गया। अब आपका बचा क्या, 7, 7 कितने पे होता है, जी पे, तो जी आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगला आपका ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको चित्र दे रखा है। देखिए इसमें बोला है आंट बी इंसेक्ट, चींटी मधुमक्खी और कीट। तो आपको पता है इंसेक्ट के अंदर ही आपका बी और आंट आती हैं, मधुमक्खी और चींटी आती हैं। तो यानी कि एक हो गया आपका क्या, इंसेक्ट का, इंसेक्ट हो गया, उसी के अंदर आपका चींटी और मधुमक्खी आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, क्या कथन दिया है, स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। इसमें दिया है कुछ बोतलें कलम हैं, कुछ आपकी बॉटल्स हैं, ये बॉटल्स हो गई, और ये क्या है, कलम है, कलम मतलब पेन हो गई। आगे बोलता है कुछ मग बोतलें हैं, कुछ मग जो है बोतलें हैं, तो ये हो गई मग, ठीक है। आगे वो कह रहा है आपको निष्कर्ष निकालना है। एक सेकंड, मैंने क्या बोला है इसने, कुछ मग बोतलें हैं, हाँ कुछ मग बोतलें हैं, तो ये हो गया मग। निष्कर्ष कह रहा है कुछ मग कलम है, तो हाँ आप देखोगे जब मग कुछ बोतलें हैं और बोतलें पेन हैं, तो ये हिस्सा आपका आ गया किसका, मग का और पेन का। तो यानी कि पहला आपका कंक्लूजन हो जाएगा राइट। आगे कहता है सभी कलम मग है, तो सभी कहाँ है, इतना आउटर आपको बाहर दिख ही रहा है, इसका मतलब सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, सिर्फ एक सही है। तो एक कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में फ्लोर को KPRWS लिखा है तो ट्रीज को क्या लिखेंगे। तो आप इसमें देखेंगे इनकी वैल्यू ऐड कर दो। एफ होता है आपका कितना, एफ होता है 6 और के होता है कितना 11, तो कितना ऐड हो रहा है 5, तो टी में 5 ऐड कर दो। टी में आपने 5 जोड़ा, टी 20 होता है, 5 जोड़ेगा 25, 25 होता है वाई, यानी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा वाई। यानी कि साफ पता लग गया बी और डी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सिर्फ ए और सी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको दिखेगा ए और सी में वाई वाई, वी वी, एच एच और लास्ट में टी टी, यानी कि जी और एफ अलग है। तो हम भी सेकंड लास्ट ही मैच करते हैं बस, ठीक है। सेकंड लास्ट देखो क्या दिया है इसमें, डब्लू, और इसमें दिया है ई। तो डब्लू होता है कितने पे, डब्लू होता है आपका
23 पे, और ई होता है आपका कितने पे, ई होता है आपका 5 पे। ठीक है, क्या है 23 और 5। तो इसमें आप देखोगे, रुको देखो, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे फ्लोर दिया है। ठीक है, तो u कितना होता है आपका, u होता है 23, नहीं 22 होता है, u 21। ठीक है, एस टी यू, टी 20 होता है तो u आपका 21, और w आपका होता है 23, यानी कि 2 ऐड हो रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, जैसे f से k6, f6 था, k आपका 11 था, 6 ऐड हो रहा था। इसी तरीके से हमने देखा, अब हम सिर्फ सेकंड लास्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता लग गया बाकी की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो मैंने देखा क्या है भाई, मैंने चेक करा u जो होता है आपका 21 होता है, और आपका w जो होता है वो 23 होता है, यानी कितना बढ़ रहा है 2, तो हम भी 2 बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या है ई में 2 बढ़ाया, ई आपका होता है कितना, ई होता है 5, उसके बाद 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 7, 7 कितने पे होता है जी पे, तो सेकंड लास्ट पे जी आपको दिखेगा ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं थी। एफ आपकी 6 होती है, के आपका 11 होता है, 5 ऐड हो रहा है तो हम भी टी में 5 ऐड करेंगे, वाई आ जाएगा, यानी ए और बी आंसर है। अब मैंने चेक करा कि क्या है, इसमें सिर्फ जी और एफ का अंतर है, तो सेकंड लास्ट में भी मैच करता हूँ। सेकंड लास्ट यू आपका 21 होता है, यहाँ सेकंड लास्ट 23 होता है, 2 ऐड हो रहा है तो हमने भी 2 ऐड कर दिया, ई में 2 ऐड करा, आपका हो गया 7, 7 विल बी जी, सो ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, इसमें दिया है टी यू क्यू एक्स एन ए और के डी। तो देखिए इसमें मैंने देखा T20 होता है, Q17 होता है, यानी कि -3। ठीक है, आगे आगे वाले अल्फ़ाबेट ले रहे हैं हम। ठीक है, T और Q में -3, फिर आप देखोगे Q से N 14 होता है, ये भी -3, फिर 14 से 11 आया, ये भी -3। अब फिर -3 करो तो 11 में -3 करोगे आएगा 8, तो 8 होता है आपका कितने पे, H पे, तो H कौन सी स्टार्टिंग हो रही है, C की, ऑप्शन नंबर आपका C। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका दे रखा है, ये देखिए, ये क्या है आपका मिरर इमेज है। मिरर इमेज में बताना है, ये आपको मिरर दिया है। ठीक है, अगर इसमें ये आपको मिरर दिया है, अगर यहाँ पे हम इस तरीके से वायरस 401 CO डॉट लिखते हैं तो इसका मिरर इमेज में इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होना क्या है, कि जो आपका मिरर इमेज है, इसमें जब ये डॉट यहाँ पर है ना, तो इसका जब मिरर रिफ्रैक्शन होगा तो डॉट भी नीचे ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया सही। ठीक है, इस डॉट से ही आपका आंसर निकल के आ गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 17 देखेंगे आप, ये भी अल्फ़ाबेट वाला ही है, इसमें भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। एस आपका कितना होता है, एस 19 होता है, सबका पहला पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं हम। ठीक है, एस आपका होता है 19, और आपका फिर क्या हुआ क्यू। ठीक है, एस से क्यू 19 -2, फिर क्यू से एन -3, फिर एन से जे, एन आपका 14 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है, -4, फिर जे से ई, ई आपका 5 पे होता है, -5। अब आपका जाएगा -6, तो -6 करोगे तो क्या आएगा, जैसे ही आप -5 करोगे तो ये आपका हो जाएगा जेड। ठीक है, एक और माइनस करोगे तो जेड से पहले वाला अल्फ़ाबेट यानी कि वाई, तो इसकी स्टार्टिंग किससे होनी है, वाई से होनी है। ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी से ही पता लग गया कि हाँ वाई वाला यही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका देखिए डायरेक्शन वाला है। इसमें क्या कह रखा है, बिंदु जेड से शुरू करते हुए खन्ना दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ मान लिया जेड, नीचे चलता है ये 80 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 80। आगे कहता है वो, फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। जब नीचे देखोगे तो बाईं ओर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इस तरफ, 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर ये होता है, उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो दाईं अब आपका नीचे हो जाएगा, ये फिर 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर क्या होता है, 20 मीटर वो चलता है कहाँ पर, तथा उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब नीचे फिर बाईं जाएंगे तो कहाँ होगा इसका बाई, बाहर आ जाएगा ये,
इस तरफ, ये 20 मीटर चलता है। उसके बाद फिर क्या कहता है, ये बाईं ओर मुड़ता है और 120 मीटर चलता है। अब इसका जब बाईं करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 120 सीधा यहाँ पहुँचता है। अब बताना है आपको स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर है। तो देखिए 120 ऊपर हो गया, तो ये कहाँ गया, 40 80 ये नीचे आया था और 40 ये 80 नीचे आया था, यानी कि 80 यहाँ पे 40 यहाँ पे, टोटल 120 नीचे आया था, 120 ऊपर चला गया। तो ठीक है, यानी कि ये सेम लाइन पे है। अब आपको ये डिस्टेंस पता करनी है कितनी है। तो देखिए ये कितनी थी 40 और ये कितनी थी 20, तो 40 और 20 कितना हो गया, यानी कि 60। तो 60 मीटर दूर है ये। अब है किस साइड में, यहाँ से साउथ में जा रहा था, तो यानी कि इसकी ईस्ट में डायरेक्शन है, पूरब की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका देखिए क्या है, पेपर वाला है ये, ठीक है, कटिंग का। ये एक पेपर था, इस तरीके से उसको फोल्ड किया गया आधा, उसके बाद फिर इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड करके क्या करा गया, इस तरीके कर दिया। अब आपको बताना है इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए जब ये खुलेगा तो ये पूरा ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो इसके बगल में सेंटर जो है ये डार्क वाला है, तो यहाँ भी डार्क आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपका ये भी क्या होगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या होगा, जस्ट डॉट होगा सर्कल वाला, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इधर बनेगा यहाँ पे, और इसी तरीके से इसके यहाँ भी चारों तरफ बन जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, जस्ट अटैच में होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो एक डार्क यहाँ है, एक डार्क जस्ट बगल में इसके हो जाएगा यहाँ, तो दोनों डार्क वाले यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखो दोनों एक साथ दिए हुए हैं, ये एक बीच में गैप दे दिया डंडा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन आज का लास्ट है। ये आपका क्या है, देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी 6 फल हैं, ए डी से मीठा है, ठीक है। तो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप करते रहो। ए क्या है, रिपीट करता हूँ, ए डी से मीठा है। ए जो है डी से मीठा है, यानी कि क्या है, ए आपका भी इसमें मीठा होगा। ये मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, देखिए ये हो गया ए और ये हो गया आपका डी। आगे कहता है परंतु बी जितना मीठा नहीं है। ये आपका हो गया था ए, ये हो गया था डी, ठीक है। आगे वो कह रहा है डी जितना मीठा नहीं है, यानी कि बी जो है इनसे भी मीठा होगा। तो ये हो गया आपका बी, इसको और ऊपर ले जाइए, ये हो गया आपका बी। आगे कहता है ई और बी एफ जितने मीठे नहीं है, यानी कि अभी तक पता लगा एफ सबसे मीठा है, ये हो गया एफ, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है वो, ई और बी एफ जितने मीठे नहीं है, यानी ई भी छोटा ही है। आगे बोलता है डी सी से अधिक मीठा है, यानी कि सी अभी तक यहाँ पर सबसे छोटा है। आगे बोल रहा है ई जो है ए से अधिक मीठा है, तो ए यहाँ पर है, तो ई जस्ट इसके बगल में ही होगा, ये हो गया ई। आगे कहता है सबसे छोटा, तो देखो आपको ये सारी की तो जरूरत ही नहीं थी, सबसे छोटा पता लग गया आपको सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का ही सी है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा था, इसने बोला था देखो क्या था, ए इज़ द स्वीटर देन डी। ए जो है सबसे अभी तक मीठा है डी से, तो डी आपका हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा ए। बट बी इज़ नॉट अ स्वीट एज अ, बट डी आगे बोलता है देन डी, बट बी इज़ नॉट स्वीट एज अ ई, ठीक है। उसने क्या बोला, देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ देखो इसने कहा है ए डी से मीठा है परंतु बी जितना मीठा नहीं है, यानी ए जो है मीठा है परंतु ये आपका हो गया डी और ये हो गया आपका ए, और बी हो गया इनसे बड़ा क्योंकि बी जितना मीठा नहीं है। ई और बी जो है एफ जितने मीठे नहीं है, यानी कि एफ हो गया सबसे बड़ा। अभी तक हम बड़ा लेके चल रहे हैं, हमें सबसे छोटा पता करना है। डी जो है सी से मीठा है, यानी कि सी इससे भी गया गुजरा है, तो सबसे गया गुजरा कौन सा है, सी है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में टॉप 10 के साथ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।